अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को मायावती ने बड़ा झटका दिया है। कन्नौज में बीएसपी प्रत्याशी के ऐलान से यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि अकील अहमद पहले सपा में थे और हाल ही में बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के यहां से सांसद सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया गया और सपा से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावना पहले से ही प्रबल है। ऐसे में कन्नौज लोकसभा सीट को जीतने के लिए जातिगत आंकड़े पार्टियों के लिए काफी अहम हो गए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट और वीवीआईपी सीट, जहां अखिलेश यादव का दबदबा है, जहां बीजेपी के सुब्रत पाठक का बोलबाला है, उस सीट पर मायावती ने प्रत्याशी के ऐलान से त्रिकोणीय घमासान छेड़ दिया है। मायावती ने मुस्लिम यादव को साधने के लिए उस चेहरे पर दांव चला है जो अखिलेश के कोर वोटर को साथ लाने के लिए काफी है। कन्नौज में बीएसपी से अकील अहमद प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अकील अहमद पहले समाजवादी पार्टी में थे। बीजेपी से कन्नौज में सुब्रत पाठक प्रत्याशी हैं। एसपी से अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी संभव है। यानी बीएसपी ने गढ़ में अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी कर ली। बसपा ने सबसे पहले कन्नौज, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से अकील अहमद पट्टा को अपना उम्मीदवार बनाया। अकील अहमद पट्टा पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे और बीते दिनों सपा छोड़कर बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। अखिलेश ने पार्टी के करीबियों और सक्रिय नेताओं से खुद के उतरने की बात करके तैयारियों के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कन्नौज सीट पर 1998 से लेकर 2019 तक एसपी का कब्जा रहा। कन्नौज एसपी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। अखिलेश और डिंपल ने सियासी पारी की शुरुआत कन्नौज से की थी, लेकिन 2019 में कन्नौज सीट पर बीजेपी से सुब्रत पाठक जीते। यानी मोदी लहर में एसपी का कन्नौज से पैर उखड़ना शुरू हुआ और उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने कन्नौज से एक बार फिर से सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है। तो उधर मायावती के एक दांव से कन्नौज की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई और अखिलेश के पीडीए को भी बड़ा झटका लगा है। अब जनता समझ चुकी है कि कैसे बसपा के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा घटाई जा रही है, और कैसे उन लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है जहां से विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक नुकसान हो सके, जहां से मुस्लिम प्रत्याशी वोट काट सके और भाजपा जीत सके। जनता भाजपा और बसपा की इस खेल को समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो गया है। ऐसे में बसपा का मतवाला हाथी अकेले ही सपा की हवा निकालने का काम कर रहा है, जिसकी तस्वीर तब साफ हुई जब मायावती ने कई सीट्स पर मुस्लिम प्रत्याशियों का ऐलान किया। यानी जानकारों की माने तो मायावती सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए को नुकसान पहुंचाने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।